दीदी, सबको जय जिनेंद्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः साङ्गमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अबरल शब्द घनों का प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमितं शास्त्रं श्री गुरु पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारतम आसाद्य श्रीमद रविसेनाचार्येण विरचितं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सिद्धम संपूर्ण भव्य सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मासुकेशर प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। नया अधिकार चालू होगा ना, नया पर्व चालू होगा। हाँ, 47 से शुरू होगा। हाँ 47 चालू। हाँ चलिए मैं पढ़ूं दीदी? पढ़िए। अथानंतर किष्किंधापुर का स्वामी सुग्रीव स्त्री के विरह से दुखी हो भ्रमण करता हुआ जहाँ की खरदूषण तथा लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, वहां आकर उसने देखा कि कहीं टूटे हुए रथ पड़े हैं, कहीं मरे हुए हाथी पड़े हैं, कहीं जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए हैं, ऐसे घोड़ों के साथ सामंत पड़े हैं, कहीं कोई राजा जल रहे हैं, कोई सांसें भर रहे हैं, कहीं स्वामी के पीछे मरण करने वाले स्वामी भक्त सुभट पड़े हैं, किन्हीं की आधी भुजा कट गई है, किन्हीं की आधी जांग टूट चुकी है, किन्हीं की आंतों का समूह निकल आया है, किन्हीं के मस्तक फट गए हैं, किन्हीं को श्रृंगार घेरे हुए हैं, किन्हीं को पक्षी खा रहे हैं और किन्हीं के मृत शरीर को रोते हुए कुटुंबीजन आच्छादित कर रहे हैं। यह क्या है? इस प्रकार पूछने पर किसी ने उसे बताया कि सीता का हरण हो चुका है और जटायु तथा खरदूषण मारे गए हैं। तदंतर खरदूषण की मृत्यु से किष्किंधापति सुग्रीव बहुत दुखी हुआ। वह आकुल होता हुआ इस प्रकार चिंता करने लगा कि हाय, मैंने विचार किया था कि मैं बलशाली के लिए निवेदन कर स्त्री संबंधी शोक से छूट जाऊंगा। इसी बड़ी आशा से मैं यहाँ आया था, पर मेरे भाग्य रूपी हाथी ने उस आशा रूपी महावृक्ष को कैसे गिरा दिया। हाय, अब मुझ पापी को किस प्रकार शांति होगी? क्या अब मैं आदर के साथ हनुमान का आश्रय लूं, जिससे वह मेरे समान रूप का धारण करने वाला मायामयी सुग्रीव का भरण कर सके? उद्योग से रहित मनुष्यों का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? इसलिए मैं दुख का नाश करने के लिए उत्तम उद्योग का आश्रय लेता हूँ।
अथवा हनुमान को अनेक बार देखा है, अतः वह अनादर करेगा, क्योंकि नवीन चंद्रमा ही लोगों के द्वारा अनुराग के साथ बंदी होता है, अन्य समय नहीं। इसीलिए महाबलवान, देवमान और महाविद्याओं में निपुण रावण की शरण में जाता हूँ, वही मुझे शांति प्रदान करेगा। अथवा जिसका मन क्रोध से प्रेरित हो रहा है, ऐसा रावण विशेष को न जानता हुआ कदाचित हम दोनों को ही मारने की इच्छा करे तो उल्टा अनर्थ हो जाएगा। इसके साथ नीति भी ये कहती है कि दुष्ट मित्रों के लिए मंत्र दोष, असत्कार, दान पुण्य, अपनी सूरवीरता, दुष्ट स्वभाव और मन की दहा नहीं बतलानी चाहिए। इसीलिए जिसने युद्ध में खरदूषण को मारा है, उसी के शरण में जाता हूँ, वही मेरे लिए शांति उत्पन्न करेगा। राम को भी स्त्री का विरह हुआ है और मैं भी स्त्री के विरह में दुखी हूँ। इसलिए एक समान दुख होने से यह समय उसके पास जाने के योग्य है, क्योंकि पृथ्वी पर समान अवस्था वाले मनुष्य सद्भाव, पारस्परिक प्रीति को प्राप्त होते हैं। ऐसा विचार कर जिसे सब ओर से उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई थी, ऐसे सुग्रीव को विराधित को अनुकूल करने के लिए उसके पास अपना दूत भेजा। जब दूत ने सुग्रीव के आगमन का समाचार कहा, तब विराजित आश्चर्य और संतोष से युक्त होकर मन में ये विचार करने लगा कि आश्चर्य है, सुग्रीव तो हमारे द्वारा सेवा करने योग्य है, फिर भी वह हमारी सेवा कर रहा है तो ठीक ही है, क्योंकि आश्रय की सामर्थ्य से मनुष्य को क्या नहीं होता है। तदंतर मेघ के समान दुंदुभी का शब्द सुनकर पाताल नगर भय से व्याकुल है, महाजन जिसमें ऐसा हो गया। तत्पश्चात लक्ष्मण ने विराट से पूछा कि कहो कि यह किसकी तुरही का शब्द सुनाई दे रहा है। उसके उत्तर में विराजित ने कहा कि हे देव, ये महाबल से सहित वानर वंशियों का स्वामी सुग्रीव प्रेम से युक्त हो आपके पास आया है। बाली और सुग्रीव ये दोनों भाई किष्किंधा नगर के स्वामी हैं, राजा शस्त्रस्मीरज के पुत्र हैं और तथा पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध है। इनमें जो बाली नाम से प्रसिद्ध था, वह शील, शूर, वीरता आदि गुण से विख्यात था तथा अभिमान के लिए मानो सुमेरे ही था। उसने रावण को नमस्कार नहीं किया था। अंत में परम प्रबोध को प्राप्त हो तथा राजलक्ष्मी सुग्रीव के अधीन कर वह सर्व परिग्रह से रहित तपोवन में प्रविष्ट हो गया। सुग्रीव भी अपनी सुतारा नामक स्त्री में अत्यंत आसक्त हो राजलक्ष्मी सहित विषकंटक राज्य में इस प्रकार क्रीड़ा करता था, जिस प्रकार की इंद्राणी सहित इंद्र क्रीड़ा करता है। उस सुग्रीव का गुण रूपी रत्नों से विभूषित अंगद नाम का एक पुत्र है कि किष्किंधा देश में जिसकी कथा अन्य कथाओं से रहित है, अर्थात अन्य लोगों की कथा छोड़कर संपूर्ण किष्किंधा देश में उसी एक की कथा होती है। इस प्रकार अन्य चित्त के धारक लक्ष्मण तथा विराजित के बीच जब तक यह वार्ता चल रही थी कि तब तक सुग्रीव राजभवन में आ पहुंचा। राजा के अधिकारी लोगों ने ज्ञात होने पर उसके प्रति बहुत आदर दिखलाया। तदंतर अनुमति पाकर उसने मंगलाचार का अवलोकन करते हुए राजभवन में प्रवेश किया। हे राजन, जिन्हें आश्चर्य प्राप्त हो रहा था तथा जिनके मुख कमल कांति से खिल रहे थे, ऐसे लक्ष्मण आदि ने उसका आलिंगन किया। शिष्टाचार के उपरांत सब विधि पूर्वक स्वर्ण में पृथ्वी तल पर बैठे और अमृत तुल्य वाणी से परस्पर वार्तालाप करने लगे। तदंतर वृद्धजनों ने राजा रामचंद्र के लिए परिचय दिया कि हे देव, यह किष्किंधा नगर का राजा सुग्रीव है। यह महाऐश्वर्यशाली, महाबलवान, भोगी, गुणवान और सज्जनों को अतिशय प्यारा है, परंतु किसी दुष्ट मायावी विद्याधर ने इसे अनर्थ आपत्ति में डाल दिया है।
कोई दुर्बुद्धि विद्याधर इसका रूप धर इसके राजभोग नगर सेना तथा इसकी प्रिया सुतारा को भी ग्रहण करना चाहता है। तदंतर वृद्धजनों के उक्त वचन पूर्ण होने के बाद राम सुग्रीव के सम्मुख उसकी ओर देखने लगे। राम ने मन में विचार किया कि अरे ये तो मुझसे भी अधिक दुखी है, ये मेरे समान है तथा मैं समझता हूँ कि यह मुझसे भी कहीं अधिक हीनता को प्राप्त है, क्योंकि इसका शत्रु तो उसके सामने ही बाधा पहुंचा रहा है। इसका यह कार्य अत्यंत कठिन है, तो किस प्रकार होगा? इसकी यह बड़ी हानि हो रही है, मेरा जैसा व्यक्ति क्या करेगा? लक्ष्मण ने सुग्रीव के मन के समान जो जामनन नामक धीरवीर मंत्री था उससे दुख का समस्त कारण पूछा। तदंतर मंत्रियों ने मुख्य जामुनन के बड़ी विनय से मायामय सुग्रीव और वास्तविक सुग्रीव का अंतर बताया। उसने कहा कि हे राजन, अति से दारुण काम रूपी लता के पास से विवश तथा सुतारा के रूप में मोहित कोई पापी विद्याधर माया से इसका रूप बनाकर मंत्री वर्ग तथा समस्त परिजनों के लिए बिना जाने संतुष्ट हो सुग्रीव के अंतपुर में प्रविष्ट हुआ। उसे प्रवेश करते हुए देख सुतारा नाम की परम सती महादेवी ने भयभीत होकर अपने परिजन से कहा कि जिसकी आत्मा पाप से पूर्ण है तथा जो उत्तम लक्षण से रहित है, ऐसा यह कोई दुष्ट विद्याधर सुग्रीव का वेश रख कर आता है। अतः पहले की तरह तुम लोग इसका सत्कार नहीं करो। यह दुर्णय रूपी सागर किसी उपाय से फिरने योग्य है, पार करने योग्य है। तदंतर जिसकी आत्मा शंका से रहित थी, जो गंभीर था और लीला से सही था, ऐसा यह मायामय विद्याधर सुग्रीव के समान जाकर उससे सिंहासन पर आ बैठा। इसी बीच में बाली राजा का अनुज वास्तविक सुग्रीव यथाक्रम से वहां आया। आते ही उसने अपने परिजन को दीन देखकर व्यग्र हो उनसे पूछा कि हमारे परिजन अत्यंत म्लान मुख एवं म्लान नेत्र होकर विषाद क्यों धारण कर रहे हैं अतः स्थान स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं? वंदना की अभिलाषा से अंगद सुमेरु पर्वत पर गया था, तो क्या उस आने में विलंब कर रहा है? अथवा महादेवी प्रसाद के कारण किसी पर रोष को प्राप्त हुई है, अथवा जन्म मृत्यु और जरा से अत्यंत उग्र संसार के नाना दुखों से भयभीत होकर विभीषण तपोवन को प्राप्त हुआ है। जय जिनेन्द्र। पचास हो गए दीदी संस्कृत। हाँ हाँ, संस्कृत पढ़े। कौन पढ़ रहा है संस्कृत? कोई पढ़ना तो पढ़े। नहीं फिर मैं पढ़। कोई पढ़ रहा है क्या? मैं पढ़ लूं? मैं पढ़ूं? कोई पढ़े। हाँ पढ़िए। कुसुम कृष्णा जी तो कम पढ़ी हैं। हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम। जिसकिल देशतो भ्राम्यन् कांता विरह दुःखित तम प्रदेशम् अनुप्राप्तो निवृत्तं यत्र संयुगम् तन्न द्राक्षिद्रधानं भग्नान् गजांश्च गत जीवितान् सामंतान् स्वसंयुक्तान् निर्भिन्नच्छिन्न विग्रहान् दयमानान् नृपान् कंश्चित् निःश्चिन्ता हितांस्तथा
क्रियमाणानुमरणान् कान्ताभिपरान् भटान् विच्छिन्नार्धमूर्जान् काञ्चिदर्धो रुवर्जितान् निःसृतान् त्रयचयान् काञ्चिल्लितमस्तकान् गोमायुप्रावृत्तान् कश्चित् खगे कश्चिन्निसेवितान् रुदता परिवर्गेण कश्चिच्छादितविग्रहान् किमेतदिति दृष्टिश्च तस्मै कश्चिदवयत् सीतायाः हरणं दस्तो जटायु खरदूषणो ततो भवद्भ्रंशं दुःखी खरदूषणं चित्त किष्किन्धाधिपतिश्चिन्ता मदाकुल कष्टं चिन्तितमेतन्मे किलास्मे बलशालिने निवेद्य दयिताशोकं मोक्षामिति महंशया विधानदन्तिनासोऽपि कथमाशा महाद्रुम भग्नो मम पुण्यस्य कथं शान्तिर्भविष्यति किमञ्जनासूतं गत्वा सादरं संश्रायाम्यहं भद्रपधारिणो येन मरणं स करिष्यति उद्योगेन विमुक्तानां जनानां सुखिता कुतुः तस्माद् दुःखविनाशाय स्वयमुद्योगमुत्तमम् अथवा नेक्रसो दृष्टो नादरं स करिष्यति नवनुरागवन्द्यो हि चन्द्रो लोकस्य नान्यथा तस्मान् महाबलं दीप्तं महाविद्याविशारदं रावणं शरणं यामि समे शान्ति करिष्यति अजाननो विशेषं वा क्रोधचोदितमानस दशानन कदाचिन्नो हन्तु वच्चेदुभावमपि मंत्रदोषमसत्कारं दानं पुण्यं ससुरतां दुःशीलत्वं मनोदाहं दुर्भिन्नेत्रेभ्यो न वेदयेत् तस्माद्येनैव संग्रामे निहितः खरदूषण तमेव शरणं यामि समे शान्तिं करिष्यति तुल्यव्यसनता हेतो कालोऽयमुपसर्पति सद्भावं हि प्रपद्यन्ते तुल्यावस्था जनाभिः एवं विमृश्य संजात चारुबुद्धि समन्तत प्रजिधायादरादद्भुतं प्रियं कर्तु विरादितं सुग्रीवागमने तेन ज्ञापिते हृदविरादित सविस्मयसतोषश्च चकार च मनस्यद चित्रं सुग्रीवराजो मां सन्निसेवते अथवा सामर्थ्यात् पुंसा किमोपया जायते ततो दुन्दुभिर्निर्घोषं समार्पण्य घनोपमं पातालनगरं जातं मया कुलमहाजनम् ततो लक्ष्मीधरो पृच्छ धनुराधा संगसंभवम् वदतु निनागोऽयं श्रूयते कस्य संहितः सोवच्च नियन्तादेव महाबलसमन्वितः नाथोर्य कपिकेतूनां प्राप्तस्त्वं प्रेम तत्पर भ्रातरो बाली सुग्रीवो किष्किन्धानागराधिपो दिक्पालसूरजस्य पुत्रो प्रख्यातावनामिमो वालिति योत्र विख्यात शीलशौर्यदिभिर्गुणैः अभिमान महाशैलो नानं सीदत सर्वत्रकम् परं प्राप्य प्रबोधं स कृत्वा सुग्रीव साच्यं तपोवनमुपावीक्ष्य ग्रन्थ विवर्जितं सुग्रीवोऽप्यनिसक्तात्मा सूतारायां श्रियान्वित राज्ये निकण्टके म्रेमे साच्योक्तो यथा हरि सुतो यस्याङ्गदामिक्य गुणरत्नविभूषितः स्कन्धाविषयस्य सङ्कथान्य विवर्जिता तयोरियं कथाया वर्ततेऽन्यचेतसो तावत् सम्प्राप्य सुग्रीवः श्रीमत्पतिकेतनं यातश्चानुमतिं प्राप्य विवेशे चित्मङ्गलं राजाधिकृतलोकेन परं दर्शितातर लक्ष्मीधर कुमाराद्यास्तं राजन् प्राप्त विस्मया
परिसस्वरिजिरे कान्त्या कीटसत्त्ववनतनाम्बुजा उपविष्टास्य विधिना जम्बूनमहितले योगं सम्भाषणं चक्रुरमृतोपमागया निवेदितं ततो वृद्धेरिति पद्ममहीक्षिते देवकिष्किन्धनगरे सुग्रीवाख्यो वनेश्वर प्रभुर्महाबलो भोगी गुणवान् अति सत्प्रियः केनापि दुष्टमायेन खगेनानर्थमाहरेत एतस्याकृतिमाश्रित्य राज्यभोगं पुरं बलं सुतारां च ग्रहीतुं तं कोऽपि वाञ्छति दुर्मति एतस्य वचनस्यान्ते रामस्तमुखोऽभवत् अचिन्त्यश्च मतोऽपि दुःखितो नाम विद्यते मया सदृशो मन्ये यदि बाधारतं भजेत् येनास्य दृश्यमानेक प्रतिपक्षेण बाधनम् अर्थोऽयं दुस्तरोऽस्त्यन्तः तं कथमेतद् भविष्यति हानिरेवं विधस्य सा मद्विधः किं करिष्यति सुमित्रा तनयो पृच्छत् कृष्णं दुःखस्य कारणम् सुग्रीवस्य मनस्तुल्यं धीरं जाम्बुनदश्रुतिम् ततो सोऽस्मनिग्रहं मुख्यो जगाद्विनियामन्तित असुग्रीवरूपस्य सत्सुग्रीवस्य चान्तरम् राजन् दारुणानङ्ग लतापाशवशीकृत रूपं रूपवश कोऽपि समं कृत्वा मायया अज्ञातो मन्त्रिवर्गस्य सर्वस्यात्मजनस्य च सुग्रीवान्तः पुरं दृष्टः प्राविशत् पापचेतन प्रविशन्तं च तं दृष्ट्वा सीताराम्ना परासति महादेवी जगादस्य सुमद्विघ्ना निजं जनम् दुष्ट विद्याधर कोऽपि सुग्रीवाकृतिरेसक आयाति पापपूर्णात्मा चारु लक्षण वर्जित अभ्युत्थानादि कामस्य प्रियं वाक्यश्चपूर्ववत् केनापि तरणीयो यत्नद्युपायेन दुर्नय अथा शंका विमुक्तात्मा गंभीरो लीलायान्पति यान्वितः गत्वा सुग्रीवदभ्यजे सोग्रीवं सर्वरासनम् एतस्मिन्नन्तरे पापकाली राजानुज प्रथमात् अद्राक्षिजनं दिनमप्राक्षि च समाकुल कस्मादयं जनस्माकं म्लानवत्रेक्षणोर्वशं विषादं वहते स्थाने स्थाने समागम किमङ्गोधो गतो मेरु वन्दनार्थी चिरायति किं वा प्रमादतो देवी कश्याप्युपगतारुषम् जन्म मृत्यु जरात्युन्द्रनाना संसार दुःखतः विव्यद्ध विभीषण किं स्या तपोवनमुपागतः 50 मैं हो गया पढ़ूं जल्दी करो। मैं पढ़ लूं सरोज सरप्रताप जी। हाँ पढ़ो। सभी को जय जिनेन्द्र। इस प्रकार तथा उत्पोतन दोनों से संयुक्त समस्त द्वारों को उल्लंघन करके भीतर प्रविष्ट हुआ कि जो संगीतमय वार्तालाप से रही थे और से संतप्त कुएं के समान जान पड़ते थे, जिनके द्वारपाल शंका से युक्त थे तथा जो अन्य रूपता को प्राप्त हुए के समान जान पड़ते थे। जब उसने महल के उत्तम मध्य भाग में अपनी नरवी दृष्टि डाली तो उसने स्त्री के पास बैठे अपने समान। कविता जी आप बंद करिए अपना। कविता जी आप बंद करो। कविता जी म्यूट हो जाइए। बैठे समान आभा ले जो दिव्य हार और वस्त्रों को धारण कर रहा था, परम शोभा का धारक था, चित्र विचित्र आभूषणों से युक्त था,
तथा कांति से जिसका मुख कमल विकसित हो रहा था, ऐसे दुष्ट विद्याधर को सुग्रीव क्रुद्ध होकर संत के वेग के समान लाल नेत्रों को कांति को दिशाओं में फैलाता हुआ वर्षा ऋतु के मेघ के समान गरजा। तदनंतर सुग्रीव के समान रूप को धारण करने वाला विद्याधर भी क्रोध से रक्तमुख हाथी के समान मध्य से विल होता हुआ और कठोर न करता हुआ था। घुटनों को डसते हुए आपकी आवाज उन clear दोनों नहीं आ जवानों को रही, आपकी युद्ध आवाज के नहीं आ लिए रही है। आप ना वीडियो ऑफ कर लें अपना, आपकी आवाज ना साफ नहीं आ रही है, अपना वीडियो बंद कर लीजिए आप। ठीक है करती हूँ। वीडियो बंद कर। अथांतर होठों को डसते हुए अब आ रही है तो उन दोनों बलवानों को युद्ध के लिए उद्यत देख श्री चंद्र आदि मंत्रियों ने शांतिपूर्वक शीघ्र ही उन्हें रोक दिया। आवाज आ रही है ना ठीक से? हेलो, आ रही है, अब आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ अब तो आ रही है, अब आ रही है। तत्पश्चात सुतारा ने कहा कि यह कोई दुष्ट विद्याधर है, एक भी समस्त शरीर बल वचन और कांति से तुलता है, परंतु प्रसाद संग तथा कस आदि लक्षणों से जो कि मेरे पति के शरीर में चीर का स्थित है तथा उन्हें जिन्हें मैंने देख अनेक बार देखा है, किंचित मेरे पति के संग है। महापुरुषों से जिनका दूषित है, ऐसे मेरे पति की तथा किसी की तुल्यता घोड़े और गधे की तुल्यता के समान है। तदनंतर दोनों की सुतारा के इन सब कि इस मनुष्य निर्धन मनुष्य के वचनों की अवज्ञा कर देते हैं। संदेह ने जिनका मन हर लिया था, ऐसे उन बुद्धिशाली मंत्रियों ने एकत्रित हो सलाह कर यह कहा कि मध्यबाई अत्यंत वृद्ध वेश्या व्यसनी बालक और स्त्रियों के वचन विद्वजनों को कभी नहीं मानना चाहिए। लोक में गोत्र की शुद्धि अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए उसके बिना बहुत भारी राज्य से भी प्रयोजन नहीं है। निर्मल गोत्र पाकर ही शिलादि आभूषणों से विभूषित हुआ जाता है, इसीलिए इस निर्मल अंतपुर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह सुग्रीव नींद लिए अपकीर्ति न हो, उस तरह इन दोनों का सब विभाग कर अतिशय यत्न पूर्वक काम करना चाहिए। अंग नाम का पुत्र पिता की भ्रांति से कृत्रिम बनावटी खुर्गे के पास गया और अंगद नाम का पुत्र माता के वचनों से अनुरोध से सत्य सुग्रीव के पास गया। हम लोग भी अत्यंत सदस्यता के कारण अपने स्वामी के विषय में संदेहशील है, परंतु सुतारा के कहने से इसी को आगे कर स्थित है। संशय के वश में पड़ी 7 अक्षोहिणी सेनाएं एक सुग्रीव के आश्रय गई और उतनी दूसरी सुग्रीव के अधीन हुई। नगर के दक्षिण भाग में कृत्रिम सुग्रीव रखा गया और वास्तविक सुग्रीव नगर के उत्तर भाग में विधि पूर्वक स्थापित किया गया। सब ओर से रक्षा करने वाले बाली के पुत्र चंद्ररश्मि ने संशय उपस्थित होने पर इस प्रकार प्रतिज्ञा की कि इनमें जो भी सुतारा के भवन के द्वार पर जाएगा, वह तरुण इंदिवर नील कमल के समान सुशोभित मेरी खड्ग के द्वारा अवश्य ही बद्ध होगा, मेरी तलवार के द्वारा मारा जाएगा। तदनंतर इस प्रकार दोनों सुग्रीव सुतारा का मुख न देखते हुए सागर में निमग्न हो गए। अथांतर इस तरीके से आकुल सत्य सुग्रीव शोक दूर करने के लिए अनेक बार खरदूषण के पास गया। फिर हनुमान के पास जाकर उसने बार बार कहा कि हे बांधव, मैं दुख से पीड़ित हूँ, अतः मेरी रक्षा करो, प्रसन्न हो। कोई पाप बुद्धि विद्याधर माया से मेरा रूप तरफ कर मुझे बाधा
पहुंचा रहा है, तो जाकर उसे सीख मारो। उस प्रकार की अवस्था में पड़े सुकृत सुग्रीव के वचन सुनकर हनुमान क्रोध से बड़वाल के समान हो गया। वह परम उत्साह को धारण करता हुआ मंत्रियों के साथ अत्यंत कांतिमान नाना अलंकारों से प्रचुर स्वर्ग तुल्य अप्रतिघात नामक विमान में सवार हो उस तरह किशनगंज नगर पहुंचा जिस तरह की पुण्यात्मा मनुष्य स्वरूप में पहुंचता है। हनुमान को आया सुनकर शीघ्र ही हाथी पर सवार हो प्रसन्नता के साथ की तरह नगर से भाग निकला। अत्यंत सादृश्य को प्राप्त हुए कपिध्वज को देखकर हनुमान भी विस्मित हो गया, संशय रूपी सागर में पड़ गया। वह विचार करने लगा, स्पष्ट ये दोनों सुग्रीव है। जब तक ये विशेषता नहीं जान पड़ती है तब तक इन दोनों में से एक को कैसे मारूं? इन दोनों वानर राजाओं का अंतर जाने बिना मैं कदाचित मित्रों में श्रेष्ठ सुग्रीव को न मार बैठूं। इस प्रकार मुहूर्त भर मंत्रियों के साथ विधि पूर्वक विचार कर उदासीन भाव से हनुमान अपने नगर को वापस चला गया। हनुमान के वापस लौट जाने पर सुग्रीव बहुत व्याकुल हुआ और जो इसके समान दूसरा मायावी सुग्रीव था वह आस ले गया ये उसी प्रकार स्थित रहा आया। यद्यपि सुग्रीव हजारों प्रकार की माया से स्वयं संपन्न है, महाशक्तिशाली है, महान अभ्युदय का धारक है और उल्का रूप अस्त्रों का धारक है, वो भी संदेह को प्राप्त हो रहा है। ये बड़ी कठिन बात है। हे देव, बेसन रूपी मगरमच्छों से भरे हुए संस्कृति सागर में निबुल सुग्रीव को कौन तारेगा, यह नहीं जानता। हे राघव, स्त्री वियोग रूपी दावानल से प्रदीप तथा कर्तव्य को मानने वाले इस कपिध्वज सुग्रीव की सेवा स्वीकृत करो, प्रसन्न हो। यह आपको आश्रित वत्सल सुनकर आपकी शरण आया है। यथार्थ में आप जैसे महापुरुष का शरीर पर दुख का नाश करने वाला है। तदनंतर उसके वचन सुनकर जिनके हृदय आश्चर्य से व्याप्त हो रहे थे, ऐसे राम आदि सभी लोग धिक अहोही आदि शब्दों का उच्चारण करने लगे। राम ने विचार किया कि अब यह दुख के कारण मेरा दूसरा मित्र हुआ है, क्योंकि प्राय कर समान मनुष्यों में ही प्रेम होता है। यदि मेरा प्रत्युपकार करने में समर्थ नहीं होगा तो मैं निगृह साधु होकर मोक्ष का साधन करूंगा। इस प्रकार ध्यान कर तथा विराजित आदि के साथ क्षण भर मंत्रणा कर सुग्रीव को बुला राम ने उससे कहा कि तुम चाहे यथार्थ सुग्रीव हो चाहे कृत्रिम सुग्रीव, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे सदस्य दूसरा सुग्रीव है उसे मारकर तुम्हारा अपना पद तुम्हें देता हूँ। तुम पहले की भांति अपना राज्य प्राप्त कर समस्त शत्रुओं को निर्मूल करते हुए प्रसन्न सुतारा के साथ समागम को प्राप्त हो। आप अपनी वीडियो बंद कर लो ना, आपके बहुत बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा था। अपनी वीडियो बंद कर लो ना, आप अपनी वीडियो बंद करके हाँ वीडियो बंद कर लो, आप आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमृत इनका नेट नहीं चल रहा है ठीक से ना, कोई और नेट नहीं चल रहा। इस प्रकार आदर के साथ उन दोनों ने उन जिदालियों में जिन धर्मानुसार शपथ धारण की। जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आई क्या? इसका क्लियर नहीं आया सरोज भाभी, आवाज नहीं आई क्या? हाँ, हो गया 50।
सो हो गया, संस्कृत पढ़े, ठीक आई है सरोज। अब सो हो गया। हाँ ठीक है सरोज, संस्कृत पढ़िए जिसको पढ़ना है। हाँ संस्कृत ठीक है। मुन्नी जी को संस्कृत पढ़े बहुत दिन हो गया। मुन्नी जी आप पढ़ेंगे क्या? कौन पढ़ रहे हैं संस्कृत? कौन पढ़ रहे हैं? नहीं कोई पढ़ रहा तो फिर ठीक, मैं पढ़ रही हूँ दीदी। दीदी मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए। प्रणाम दीदी। चिंतयन्नित्य जनित्य क्रम में द्वाराणि मणि तेजसा ठीक है, आप पढ़ लीजिए। भासमानानि सर्वाणि संयुक्तानि सुतोरणै गीत जल्पित मुक्तानि सुप्तानि च समन्ततः शंकित द्वारपालानि प्रिया प्रिया प्रियातान्यतान्यतामिव प्रसाद प्रसाद प्रविरोध संगे विक्षिपने दृष्टि मायताम अपयस्त स्त्री जनांतस्थ मातमामं दुष्टखेचरं दिव्यहाराम्बरं दृष्ट्वा तं शोभां दधतं पुरः चित्रावतं सकं कान्त्या विक्स्वद नाम बुझः क्रुद्धो जगर्ज जगर्ज सुग्रीव प्रापेण धनोपमं दिग्मुखेषु क्षिपन् भास्मक्षुणो संध्या घनारुगणं ततः सुग्रीव तुल्योऽपि कुर्वन् परुषगर्जितम् उत्थस्थौ कोपरक्तास्थ करीव मद विबल संदोस्थौ महासतो दृष्ट्वा तौ युद्धमुद्यतो साम्नां निरुद्ध क्षिप्रं श्रीचंद्राद्या सुमंत्रिण सुतारेति तदो वोचत दुष्टोऽयं कोऽपि खेचरः तुल्यो सर्वेण देहेन बलेन वचसा रुचः पर्युमं न तुल्यस्तु लक्ष्मैर्न कागपि प्रसादा शंख कुंभ दैश्च संस्थल लक्षितै भर्तुमयि भूषितांगस्य महापुरुष लक्षणै कस्यापि धादमस्यास्य वाजिबा ले तुल्यता श्रुत पीदम सुतारोक्तम सदृश्य हृत चित्तकई मंत्रिभिस् तद्वज्ञातम निस्वोक्तम धनी मिर्यथा एकी भूय च तै सर्वमंत्रिभिर्मति शालिमहि गदितं संप्रधार्देयं संदेह हृतो मानसै मध्य पश्चाति वृद्धस्य वेश्याव्यसनिनः शिशो प्रमादानां च वाक्यानि जातु कार्याणि नो बुधै अत्यंत दुर्लभा लोके गोत्र शुद्धि सया विना नितांत परमेणापि न राज्येन प्रयोजनम संप्राप्य निर्मलं गोत्रं भव्यं शीलादि भूषितैः तस्मादन्तःपुरं यत्नादिदं रक्ष्यं सुनिर्मलं थक कीर्तिरिति निंदेय मस्य नोत्पद्यते यथा क्रुद्ध मति यत्नेन
विभज्य विभज्याखिल मेतयोः अंगः कृत्रिम सुग्रीम पितृभ्रांत्या समाश्रिता अंगदः सत्य सुग्रीवं मात्र वाक्यानुरोधतः संदिहाना निजे नाथे व मयाति साम्यतः सुतारा वचनो देनम पुरस्कृतः व्यवस्थितः अक्षोहीन से ततः सप्त प्रभु मुपासिता इतरम चापि तावन्यतः संशयस्य वशं गता पुरस्य दक्षिणे भागे सुग्रीव कृत्रिमः कृतः उत्तरे तस्य सुग्रीवं स्थापितश्च यथाविधि अक्रोश चंद्ररश्मिश्च प्रतिज्ञामिति संशये बाली पुत्रो ततः कुर्वन् सर्वतः प्रतिपालनम् सुतारा भवन द्वारम यो व्रजेत कश्चिदस्य सह प्रोढ़ नंदी वर्षोभस्य वध्य खड्गस्य मे ध्रुवम ततः कपि ध्वजावेवं स्थापितौ तावुमावपि अपश्यन्तो सुतारस्यं निमग्नौ व्यसनार्णवे ततोऽयं सत्य सुग्रीवो दयिता विरहाकुलः बहुशः शोकः नार्थं गच्छत् खरदूषणं पुनश्च मारुतेः पार्श्वं ब्रवीश्च पुनः परित्रायस्य दुःखार्थं प्रसादं कुरु बान्धवः मदीयं रूपमासाद्य मायया कोऽपि पापधि कुरुते मे परां बाधां स गत्वा मार्यतां द्रुतं सुग्रीवस्य वचः श्रुतं तद्वस्थस्य शोकिनः अंजनातनयः क्रोधाद्वाग्नि समोभवत् विमानं परमच्छायं प्रति घातं संगीतं नानालंकारं भूयष्ठं त्रिदशावासंसनिभं ससंनिभम् उत्साहं परो विवृदारुह्य सचैव वैवृत्यः किष्कन्धनगरं प्राप स्वर्गं सुकृत मागिव श्रुत्वा प्राप्तं हनुमन्तस्कौ विगतज्वरः आरुह्य हृदयं प्रीतः सुग्रीव इव निर्ययो तं कपिध्वजा मालोक्य परं सादृशमागतं विस्मितो वायुपुत्रोऽपि पतितः संस्यार्णवे अचिन्त्यस्य सुव्यक्तं सुग्रीवो द्वाविमो कथम् एतयोः कतरं हन्मि यद्विशेषो न लम्यते यवि दित्वान् योर्भेद मुमयोर्वानरेन्द्रियोः कदाचित् वधिषः माहं सुग्रीवं सुहृदां वरं मुहूर्तं मन्त्रिभिः सार्धं विमर्श्य च यथाविधि उदासीनतया देव मारुतिः स्वपुरं गतः निर्वृते मरुतः पुत्रे सुग्रीवो भवदाकुलः असौ च सदृशो मुष्य तथैवातिश्च दाशया माया सहस्त्र संपन्नो महावीर्यो महोदय उल्का युधोपि संदेहं प्राप्य कष्टमिदं परं निमग्नं संस्यामोघौ व्यसनाग्रह संकटे न जानाभ्यधुना देव क इमं तारिष्यति
कांता वियोग दावेन प्रदीप्तम कपिकेतनम कृतज्ञम भज सुग्रीवम प्रसीदम रघुनंदनम अयम शरणमायातो भवंतम श्रितवत्सकम भव भवदवि भवदद भवद भवद विद शरीरम पर दुःखस्य नाशनम ततस्तद्वचनं श्रुत्वा स्थित स्वतः व्याप्त मानसः जातः पद्मादयः सर्वे धिगहो धिगहो इत्ताभीषिणा अचिन्त्यस्य पद्मो अतः सखायं ममे दुःखितः जातो परम समानेषु प्राय प्रमो पज्जायते एष प्रत्युपकारं मे यदि कर्तुनं शक्ष्यति निर्ग्रंथ श्रमणो भूत्वा सधीष्यामि निर्वृत्तिम् एवं ध्यात्व नूराध्यै समं संपन्न सम्मन्थे च क्षणं कपि मूलेन्द्र माहुय पद्मनाभोप मापत सत सुग्रीवो मवान्यो वा सर्वथा त्वं मयेप्सितः विजित्य भवतस्तुल्यं पदं यच्छामि ते निभं तथा विधं पुरा राज्यं प्राप्य योगं सुतारया सेवस्य मुदितो अयंत मग्न निशेष कंटकम् यदि ते निश्चयोपेतः प्राणेभ्यो गरीयसीं सीतां तां गुण संपूर्ण भद्रो पलभसे प्रियां कपि केतुर्वाचेदं यदि तां तब न प्रियां सप्ताहाभ्यन्तरे वेग्मि विशामि ज्वलं तदा अमीमिरक्षरे पदं परं प्रह्लादमाश्रितः शशांक रश्मि सदृशै धानः कुमुदोपमां प्रवाहेणामृतयस्य प्लावितो विकचाननः रोमांच निर्भरं देहं बभार च समन्ततः अन्योन्यस्य द्वयं द्रोह रहिता विति चादरात् सम्यम चक्रु तुर्जनम सस्मिन्नेव जिनाले ततो रथवरारूढौ महासमन्तवेसेवितौ किष्कंध नगरं तेन प्रयातो राम लक्ष्मणौ। आपका हो गया? हाँ हो गया। प्रणाम दीदी। नौ मिनट है, जल्दी से स्टार्ट करने से हो जाएंगे 50 हिंदी भी। मैं कर दूं क्या? हाँ कीजिए मुन्नी जी। ओके धन्यवाद। 101 से पढ़ रही हूं मैं। तदनंतर महासामंतों से सेवित राम लक्ष्मण सुग्रीव के साथ उत्तम रथ पर आरूढ़ हो किष्किंध नगर की ओर चले। नगर के समीप पहुंचकर मुकुट में वानर का चिन्ह धारण करने वाले सुग्रीव ने दूत भेजा, सो मायावी सुग्रीव के द्वारा तिरस्कृत होकर पुनः वापस आ गया। तदनंतर क्रोध से भरा हुआ कृत्रिम सुग्रीव तैयार हो रथ पर बैठकर बड़ी सेना के से आवृत होता हुआ युद्ध के लिए निकला। अथानंतर जिनके आगे सेना लग रही थी, ऐसे उन दोनों में महायुद्ध प्रारंभ हुआ। उनका वह महायुद्ध कपटी योद्धाओं के विस्तार से युक्त था, संकटपूर्ण था तथा तीक्ष्ण शब्दों से सहित था। जो तीक्ष्ण क्रोध का धारक था तथा विद्याओं के करने में आसक्त था,
ऐसा सुग्रीव अहंकार से ग्रीवा को ऊपर उठाने वाले कृत्रिम सुग्रीव से दृढ़ युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। चिरकाल तक युद्ध करने के बाद भी जिनमें थकावट का अंश भी नहीं था, ऐसे उन दोनों सुग्रीवों में महान युद्ध हुआ। उनके में चक्र, बाण तथा खड़ग आदि शास्त्रों से आकाश में अंधकार फैल रहा था। अठानंतर कृत्रिम सुग्रीव गदा के द्वारा सुग्रीव को चोट पहुंचाकर तथा यह मर गया है ऐसा समझकर संतुष्ट होता हुआ नगर में प्रविष्ट हुआ। इधर जिसका शरीर निश्चेष्ट पड़ा था, ऐसे यथार्थ सुग्रीव को उसके मित्रजन घेर कर अपने शिविर में ले आए। जब सचेत हुआ तब राम से बोला कि हे नाथ, हाथ में आया चोर जीवित हो पुनः मेरे नगर में कैसे चला गया? जान पड़ता है कि राघव अब मेरे दुख का अंत नहीं होगा और फिर आपको प्राप्त कर भी इससे बढ़कर कष्ट और क्या होगा। तत्पश्चात राम ने कहा कि मैं युद्ध करते हुए तुम दोनों की विशेषता नहीं जान सका, इसलिए मैंने तुम्हारी सदृशता करने वाले सुग्रीव को नहीं मारा है। जिनागम का उच्चारण कर तू मेरा प्रिय मित्र हुआ है, तो कहीं अज्ञान रूपी दोष से तुझे ही नष्ट नहीं कर दूं, इस भाव से मैं चुप रहा। अथानंतर उस कृत्रिम सुग्रीव को फिर से ललकारा, सो वह बलवान क्रोधाग्नि से दीप्त होता हुआ पुनः आया तथा राम ने उसका सामना किया। जिस प्रकार पर्वत के द्वारा समुद्र क्षोभ को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्रूर योद्धा भी मगरमच्छों के संचार से अतिशय भरा हुआ वह समुद्र तुल्य कृत्रिम सुग्रीव राम के द्वारा क्षोभ को प्राप्त हुआ। इधर लक्ष्मण ने वास्तविक सुग्रीव का दृढ़ आलिंगन कर उसे इस अभिप्राय से रोक लिया कि कहीं यह स्त्री के वैर के कारण क्रोध से शत्रु के पास न पहुंच जावे। तदनंतर युद्ध की प्राप्ति से उत्पन्न विशाल तेज से देदीप्यमान राम कृत्रिम सुग्रीव को ललकारते हुए आगे बढ़े। अथानंतर राम को आया देख सिद्ध करने वाले से पूछकर बैताली विद्या उसके शरीर से इस प्रकार निकल गई कि जिस प्रकार उद्धत चेष्टा को धारण करने वाली स्त्री निकल जाती है। तत्पश्चात जो सुग्रीव की आकृति से रहित था, जिसका वानर चिन्ह दूर हो चुका, जो इंद्र नीलमणि के समान जान पड़ता था और जो आवरण से निकले हुए के समान अपने स्वाभाविक रूप में स्थित था, ऐसी साहस गति को देखकर सब वानरवंशी क्षुभित हो एक रूपता को प्राप्त हो गए। नाना शस्त्रों से सहित क्रोध भरे बलवान वानर यह वही है, देखो देखो आदि शब्द करते हुए उससे युद्ध करने लगे। सो विशाल शक्ति के धारक उस तेजस्वी ने शत्रुओं की उस सेना को आगे कर खदेड़ा। तब वह दिशाओं को उस प्रकार प्राप्त हुई जिस प्रकार की पवन से प्रेरित हुई प्राप्त होती है। उस समय उद्यत पराक्रम तथा मेघ समूह की उपमा धारण करने वाला साहस गति धनुष पर बाण चढ़ाकर राम की ओर दौड़ा। उधर जब वह लगातार बाण समूह की वर्षा कर रहा था, तब इधर राम भी बाणों के द्वारा मंडप बनाकर स्थित थे। राम भी घनघोर बाणों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार राम का साहस गति के साथ परम युद्ध हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि जो चिरकाल तक युद्ध करता था वह राम को आनंददायी होता था। तदनंतर अत्यधिक पराक्रम के धारक रामचंद्र ने चिरकाल तक रण क्रीड़ा कर बाणों से उसका कवच छेद दिया। तत्पश्चात तीक्ष्ण बाणों से जिसका शरीर चलनी के समान सछिद्र हो गया था, ऐसे साहस गति ने प्रभा रहित हो पृथ्वी का आलिंगन किया, अर्थात प्राण रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुतूहल से भरे सब विद्याधरों ने आकर उसे देखा तथा निश्चय से जाना कि यह साहस गति ही है। तदनंतर उत्कट हर्ष के धारक सुग्रीव ने भाई लक्ष्मण सहित राम की पूजा की
तथा मनोहर स्थितियों से स्तुति की। शत्रु रहित नगर में परम शोभा कराने के लिए परम उत्कंठा को धारण करता हुआ वह स्त्री के साथ समागम को प्राप्त हुआ। वह भोग रूपी सागर में ऐसा मग्न हुआ कि रात दिन का भी उसे ज्ञान नहीं रहा। वह चिरकाल बाद दिखा था, अतः सुतारा के लिए ही उसने अपनी समस्त चेतना समर्पित कर दी थी। महाबल से सहित राम आदि प्रमुख राजाओं ने एक रात्रि नगर के बाहर बिताकर वैभव के साथ किष्किंध नगर में प्रवेश किया। वहां लोकपाल देवों के समान शोभा को धारण करने वाले राम आदि प्रमुख राजा नंदनवन की शोभा को विडंबित करने वाले आनंद नामक उद्यान में स्वेच्छा से ठहरे। उस उद्यान की सुंदरता का वर्णन नहीं करना ही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी, अन्यथा उसके गुण वर्णन करने में कौन समर्थ है। उस उद्यान में चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा से सुशोभित मनोहर चेतालय था। सो समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाले चंद्रप्रभ भगवान को नमस्कार कर राम लक्ष्मण वहां रहने लगे। चंद्रोदर के पुत्र विरादित आदि उस चेतालय के बाहर अपनी सेनाएं ठहराकर श्रम से रहित हुए। तदनंतर राम के गुण श्रवण कर अनुराग से भरी सुग्रीव की 13 पुत्रियां स्वयंवरण की इच्छा से हर्षपूर्वक वहां आई। वे 13 पुत्रियां इस प्रकार थी। पहली चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमा, दूसरी विद्यावली, तीसरी हृदय के लिए संकट की उपमा धारण करने वाली हृदय धर्मा, चौथी अनुंधरी, पांचवी द्वितीय लक्ष्मी के समान श्रीकांता, छठी सर्व प्रकार से सुंदर चित्त सुंदरी, सातवीं देवांगना के समान विभ्रम को धारण करने वाली सुरवती, आठवीं मन के धारण करने में निपुण मनोवाहिनी, नौवीं परामर्थ में उत्तम शोभा को धारण करने वाली चारुश्री, 10वीं मदन के उत्सव स्वरूप मदनोत्सवा, 11वीं गुणों की माला से विभूषित गुणवती, 12वीं विकसित कमल के समान मुख को धारण करने वाली पद्मावती और 13वीं निरंतर जिन पूजन में तत्पर रहने वाली जिनमती। इन सब कन्याओं को लेकर उनका परिकर राम के पास आया। राम को प्रणाम कर उसने कहा कि हे नाथ, आप इन सब कन्याओं के स्वयं व्रत शरण हो। हे लोकेश, इन कन्याओं के उत्तम बंधु आप ही हैं। गोत्र की रक्षा करने वाले आपका नाम सुनकर इन कन्याओं का मन स्वभाव से ही ऐसा हुआ कि हमारा विवाह नीच विद्याधरों के साथ ना हो। तदनंतर लज्जा के भार से जिनके मुख नम्र हो रहे थे, जो शोभा से युक्त थी, जिनकी आभा कमल के समान थी तथा जो नव यौवन से परिपूर्ण थी, ऐसी वे सब कन्याएं राजा रामचंद्र के पास आई। बिजली, अग्नि, सुवर्ण तथा कमल के भीतरी दल के समान उनकी शरीर की विपुल कांति के विकास से आकाश शोभित होने लगा। विनीत लावण्य युक्त शरीर की धारक एवं प्रशस्त चेष्टाओं से युक्त वे सब कन्याएं राम के पास आकर बैठ गई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, पुरुषों में सूर्य समान रामचंद्र का भी चित्त किन्हीं में रमण को प्राप्त हुआ, सो यह दशा समस्त संसारी जीवों की है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में विट सुग्रीव के वध का कथन करने वाला 47वां पद समाप्त हुआ। सादर जय जिनेन्द्र। हाँ यार, कल इसकी परीक्षा कर देते, क्योंकि फिर 28 में तो पता नहीं लोग थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं ना, कि नहीं क्या विधान होता है, कि नहीं क्या कुछ नहीं, होता ठीक है दीदी। हाँ, कल इसका परीक्षा कर देते हैं, फिर परसों से तो 28। चले 28 में क्लास तो होगी ना दीदी, ये वाली तो। अरे क्लब कोई किसका कोई कह देता है हमारे यहाँ विधान है, तो शाम को कितने से तो लोग आते हैं, उसमें से 5-6 लोग और गायब हो जाते हैं, तो फिर वो मन ही नहीं लगता करने में। तो इसलिए कल इसका करा देते हैं, तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा। उनको आज दे देते हैं मैसेज, जिनवानी स्तुति करें। करते दीदी आज हाँ, तुम्हारी पवित्र मन से निस्तृत जो शीतल वाणी,
जग जनपन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपू दिन रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नोवा नमो। ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय प्रणाम, सादर जिनेन्द्र। प्रणाम और सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आप आज टॉप करी हैं संतोष जी, शायद आप ही करी है ना, फर्स्ट आप ही आई है ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर सादर भेज भेज देंगे, देंगे, करते करते फिर फिर एक तो गलत हो जाती जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं। दीदी एक मिनट, दीदी हाँ एक मिनट। बोलिए। दीदी इसमें कोई कोमली अठाई करने वाला है क्या भाई? तो कैसे कर रहे हैं, अगर कोई है तो? सुमन सेठी जी हैं क्या? अभी वो करती है ना, सुमन सेठी तो नहीं दिख रही है। हैदराबाद वाले नहीं है ना? दीदी मेरा एक प्रश्न था, हाँ बोलिए। शायद या तो मेरे पढ़ने, कल मैंने उसमें पढ़े तो उसमें लिखा था रावण की, वो रावणी हनुमान की पत्नी। तो हनुमान, कल शास्त्री जी में आया था ना, हनुमान की पत्नी का पत्नी आया था लिखा हुआ कि, तो हनुमान जी तो जैसे बाल ब्रह्मचारी बताते हैं ना दूसरे धर्म में, तो बाल ब्रह्मचारी अन्य मत में है, इसमें थोड़ी है। अपने में नहीं है ना? ना ना, अपने में नहीं है। ठीक है, हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी बताते हैं। ठीक है, वही मुझे पता नहीं था अपने में है कि नहीं, इसलिए मैंने कहा आज आपसे पूछा। अपने में नहीं है। ठीक। एंड कर रहे हैं। हाँ, कल मिलते हैं सुबह।